भी रोजगार मुहैया करा सकते हैं। इस तरह से आप रोजगार को देकर यहाँ की गरीबों लोगों को एक अच्छा रोजगार देकर गरीबी दूर कर सकते हैं। मैं इस वक्त हम मौजूद है बिहार राज्य के रोहतास जिला के तिलौथू प्रखंड के एक जाने माने कृषि के क्षेत्र से, मत्स्य के क्षेत्र से और मुर्गी फार्म के क्षेत्र से हमारे प्रेम भैया के फार्म हाउस पर, और कुछ डिहरी से भी लोग चलकर आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा प्रेम भैया से कि इतने बड़े व्यवस्था को आप कैसे ऑपरेट करते हैं, इसके बारे में दो शब्द आप बताएं पहले। ये एक बिजनेस जो है कृषि से रिलेटेड बिजनेस है। तो हम लोग समेकित कृषि प्रणाली पर काम कर रहे हैं। और समेकित कृषि प्रणाली मतलब मिश्रित खेती इसको बोलते हैं। अच्छा, तो पारंपरिक खेती के साथ साथ हम लोग समेकित कृषि प्रणाली कर रहे हैं। तो हमारे सरकार बार बार कहती है कि किसान का इनकम 2 गुना किया जाए। तो इस पद्धति से हम लोग किसान का इनकम 5 गुना बढ़ा चुके हैं। अभी हम लोग लगे हैं कि 10 गुना आगे बढ़ जाए। तो इस पर हम लोग यहीं पे अपने प्लॉट पर मैंने 7 आदमी की नौकरी देके 2 लाख रुपया महीना कैसे कमाएंगे, इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 50% सफल हो चुके हैं। तो इसमें हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के कृषि कार्य कर रहे हैं। उसमें हम लोग क्या ध्यान रखते हैं कि रोज का इनकम किस चीज़ से आए, साप्ताहिक इनकम किस चीज़ से आए, मंथली इनकम किस चीज़ से आए, क्वार्टरली इनकम किस चीज़ से आए। अच्छा भाई, एक बात, इतने बड़े सेटअप को हाँ, आपको डालने में क्या सरकार की तरफ से भी कुछ सब्सिडी हाँ, वगैरह उपलब्ध कराई जाती है? सरकार का इतना स्कीम है कृषि पर कि अगर किसान करना चाहे तो उतना स्कीम नहीं ले पाएगा। तो इसमें है हर हर चीज़ का कृषि बहुत एक बड़ा ये है। और उसका हर चीज़ का अलग-अलग विभाग है। जैसे मान लीजिए पशुपालन है, तो बकरी और भेड़ देती है। और जैसे गव्य विभाग है तो उसमें गाय पर सब्सिडी देती है। मछली विभाग है तो उसमें आपको मछली का तालाब काटने और उसके इक्विपमेंट पर देती है। फिर भी जैसे मान लीजिए उद्यान विभाग है तो जितना भी सब्जी से लेके उस पर देती है। अब मान लीजिए जैसे ये पशुपालन विभाग से ही है, इस पर आपको 14 लाख रुपया का सब्सिडी है। कृषि विज्ञान केंद्र है, आपको ट्रेनिंग अच्छा, अभी मुहैया भैया कर। आपके अंतर्गत कितने लोगों को आप यहाँ पर रोजगार मुहैया कराए यहाँ हुए हैं? पे रेगुलर 7 लोग काम कर रहे हैं। और उसके बाद और भी 2-3-4 लोग को बाहर से बुलाया जाता है जब जब जरूरत पड़ता अच्छा है। ठीक है भैया, कुछ डिहरी से भी लोग आए हैं, मैं जानना चाहता हूँ आपका शुभ परिचय। मेरा नाम कुमार प्रमोद प्रसाद है। अच्छा। बाबा गणिनाथ महाविद्यालय में गणित पढ़ाता हूँ। अच्छा, टीचर हुए हैं। तो हाँ। आपने यहाँ आने का कैसे जिज्ञासा? हाँ, हाँ, जिज्ञासा कायम हुआ कि जैसा हम लोग भी देखें, हम लोग भी गाँव से जुड़े हुए आदमी हैं। हम लोग भी सोचे कुछ इस तरह का देख के बाद, समझने के बाद कुछ इसमें हाथ डालें। यही सोच के अच्छा हम लोग अच्छा। यहाँ आए हैं। और सर आप अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर विजय बहादुर, मैं भौतिक शास्त्र में विभागाध्यक्ष हूँ यहाँ स्थानीय राधा संता महाविद्यालय में। और मैं अभी तक के यूट्यूब चैनलों पर देखा करता था बाहर के प्रदेशों में, लेकिन जब अपने ज़िले के बारे में मैंने सुना कि प्रेम जी जो किसान श्री हैं रोहतास ज़िला के, तो उनकी व्यवस्था को देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक था। और मेरे साथ साथ मेरा बेटा जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ओरेकल इंडिया, वो ओरेकल में है, जो कि मेरे साथ आए हुए हैं। तो वो भी उनकी बड़ी जिज्ञासा थी, तो उनको लेकर के साथ हम लोग आए और देख कर के लगा कि ये प्रेम जी जो हैं वो हमारे ज़िले ही नहीं बिहार प्रदेश के किसानों के लिए ये एक प्रेरणादायक हैं। और इस दिशा में बहुत लोग आगे बढ़ सकते हैं इनसे ट्रेनिंग ले करके, इनका मार्गदर्शन प्राप्त करके। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई देख करके, अच्छा सर, अच्छा यहाँ लगा। से जाने के बाद में इसका चर्चा आप कॉलेजों में अपने बिल्कुल स्टूडेंटों के बिल्कुल, बीच कॉलेज में कीजिएगा। करेंगे। और यहाँ की व्यवस्था को देख करके मुझे इतना अच्छा लगा, कॉलेज में करेंगे, अपने विद्यार्थियों से करेंगे कि आप अगर नौकरी क्षेत्र में जाते हो, अगर तुम्हारे पास ज़मीन है या आप सरकार से मदद लो, तो कृषि क्षेत्र में भी लोग अपने करियर को आज़मा रहे हैं। और इसमें आज़माना चाहिए, क्योंकि आप एम्प्लॉई ना बनिए बल्कि एम्प्लॉयर बनिए। और अच्छा जैसे कि आज प्रेम जी आज एम्प्लॉयर हैं, अच्छा आज अच्छा। लोगों को नौकरी दे रहे अच्छा हैं। सर, आप अपने बेटा के साथ आए हैं, क्या आपको लगता है आने के बाद में ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार अपने बेटों के साथ यहाँ आने के बाद में उत्सुकता व्यक्त कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ कंसेप्ट लेकर अपने बच्चों को इस फील्ड में उतारने की जिज्ञासा है? अब हमारे बेटे, मैं भी चूंकि किसान हूँ, मैं रहने वाला इसे करघर थाने क्षेत्र का हूँ, लेकिन मेरी खेती बाड़ी है वहाँ। लेकिन अब जो इस तरह का मार्गदर्शन या इस तरह की चीज़ों को देखने से बहुत अंदर की जिज्ञासा बढ़ती है। और अब सच पूछें आप,
तो मेरा बेटा जो है वो जिस अमेरिकन कंपनी में बहुत हाई पैकेज पर है, अच्छा। बहुत हाई पैकेज पे है, और वो बार-बार कहता है कि पापा कहीं 10 एकड़ ज़मीन लिया जाए और इस तरह की व्यवस्था को शुरू किया जाए। अच्छा, हम अपने मतलब बेटा से कुछ शब्द हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आप आपका बात करें। पिताजी के साथ हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कमल बहादुर हुआ। कमल बहादुर। जी। तो आप इतने अच्छे पैकेज पर काम होने के बाद भी ऐसे इस फील्ड में आस्था रख रहे हैं, इसका क्या अर्थ निकलता है? जी, मुझे तो जानना था कि जब हम बात कर रहे हैं किसानों की आय दुगनी करने की, तो कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? अगर हम जो ट्रेडिशनल खेती चल रही है, गेहूँ, धान ये सब की, उससे तो दुगनी नहीं होने वाली है। हमें कुछ अलग करना होगा, तो मैं देखना चाहता था कि कैसे कर रहे हैं लोग। तो ये अगर हम देख के समझें, तो हो सकता है कि हम अपने गाँव में जाकर के लोगों को बता सकें और वो भी इसे फ़ॉलो कर सकें। हमारे गाँव जाइए, सारे लोग सिर्फ़ धान और गेहूँ की खेती कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इसके बारे में जानेंगे, मैं जानूँगा, मैं बताऊँगा, मैं अपने दोस्तों से बात करूँगा, तो फिर वो जानेंगे कि हाँ, केवल खबरों में बात की जाती है कैसे दोगुनी आय होगी, लेकिन ज़मीन पे कैसे उसको उतारा जा रहा है, ये देख कर के वो आप समझ पाएँगे। एक स्टूडेंट के भांति मैं एक क्वेश्चन करना चाहता जी। हूँ, जो हर लोगों के अंदर कुट-कुट कर भरी रहती है कि इस भारत देश में एक सनातनों का देश माना जाता है, लेकिन मोस्टली बहुत सारा रोजगार है जो मत्स्य विभाग ये से चलती है, लेकिन एक धार्मिक लोगों के प्रति इस मांस मछली पर रोक लगाए जाते हैं। तो क्या लगता है कि अगर इससे हम दूर रहें, तो क्या भारत को एक अच्छा रोजगार मुहैया करा सके? नहीं, नहीं, वो रोज़गार में हमें रिलीजन को नहीं लाना चाहिए, अच्छा। नहीं तो रोज़गार करने वाले लोग कैसे जीवित रहेंगे? जीवित नहीं रहेंगे तो अपना रिलीजन कैसे फ़ॉलो करेंगे? तो वहाँ पे ये दोनों एक-दूसरे का विरोधाभास है। चलिए जानकर तो अच्छा खुशी हुआ कि इस रामनवमी के अवसर पर हम लोग सभी के हो आए हैं, लेकिन फिर भी रिलीजन्स को आप दूर रखकर इसको आप महत्व दे रहे हैं, क्योंकि इंसानियत को महत्व पहली होती है। ये ज़रूर। बात जानकर मुझे खुशी हो रही है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि आप बारीकी से एक चीज को दिखाएं, ताकि लोगों को रोजगार के प्रति उत्सुकता को बढ़ाएं। ये तिलौथू की छोटी सी पावन धरती पर हमारे प्रेम भैया, उनके साथ सुशील भैया जो बड़े भैया हैं, उनके द्वारा इतने अच्छा संचालित हो रहे हैं कि एक छोटी सी जगह से पूरे बिहार नहीं पूरे भारत को हम एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ भी रोजगार मुहैया करा सकते हैं। इस तरह से आप रोजगार को देकर यहाँ के गरीबों लोगों को एक अच्छा रोजगार देकर गरीबी दूर कर सकते हैं। मैं कैमरामैन राजू मरकोनी के साथ निरंजन, धन्यवाद। लोकल न्यूज 24 की ओर से।